हेलो डियर नीट एस्पिरेंट, अब टाइम आ गया है आपको अपना रैपिड रिवीजन करने का। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ जल्दी जल्दी फटाफट ट्राई करो कि 1-2 दिन में निपटाओ और फिर से रिवाइज करो, फिर से निपटाओ, फिर से रिवाइज करो। ऐसे करोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स होंगे और मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब आप सारी पढ़ी हुई चीज़ें एक जगह कलेक्ट कर पाते हो तो जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपका दिमाग क्लिक करता है कि हाँ, अभी तो हमने ये रिसेंटली पढ़ा था, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अब बात करते हैं कि फिजिक्स को रैपिड रिवीजन कैसे करना है। यानी 5 से 6 घंटे या 5 से 8 घंटे में मैक्सिमम आपको अपना पूरा फिजिक्स कैसे कंप्लीट करना है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कंप्लीट फिजिक्स इन 1 डे किया था, लेकिन अभी कंप्लीट फिजिक्स इन 6 to 7 आवर्स कर लो। और इस 6 to 7 आवर्स में आपको फिजिक्स रिवाइज करने हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रिवाइज क्या करना है, आपके क्लास के नोट्स करने हैं। क्योंकि देखो, आपने साल भर फिजिक्स पढ़ा है अपने कोचिंग में या ऑनलाइन, जिस भी मोड से पढ़ा है, आपके पास नोट्स 100% होंगे ही। और उस नोट्स को रिवाइज नहीं करोगे यार तो पढ़ा हुआ सब भूल जाएगा ना, तो फिर फायदा क्या रहेगा। आपको कुछ ही कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। तो कॉपी के पेजेस पलटो और जल्दी जल्दी रिवाइज करो। तो बात करते हैं कि पूरा फिजिक्स 6 से 7 घंटे में कैसे रिवाइज करना है। क्योंकि अब नीट बिल्कुल नजदीक आ गया है तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। और रिवीजन में आपको करना क्या है, आपके कोचिंग के नोट्स या फिर जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कोचिंग आपने किया है, नोट्स तो फिजिक्स के 100% सबके पास होंगे ही। क्योंकि सब कॉपी में सॉल्व करते हो। फिजिक्स में तुम्हारे कोचिंग के टीचर ने जो मेहनत की है, तुमने जो मेहनत की है, वो पूरा कई सारी कॉपी होगी। मैं मान सकती हूँ कि बहुत मोटी मोटी कॉपी और रिवाइज करना ईजी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें मार्क क्वेश्चन है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मूलाज है। तो जब आप एक चैप्टर का नोट्स खोलते हो तो कुछ उससे रिलेटेड थ्योरी है जो कोचिंग में बताई जाती है, जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जो क्वेश्चन बहुत ईजी है वो तुम्हें देख के लग जाएगा छोटे से में सॉल्यूशन खत्म हो गया, लेकिन कुछ 2 स्टेप्स वाले क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे एक फॉर्मूला लगा, फिर उसका यूज करके दूसरा फॉर्मूला लगा के तब आंसर आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने पहले तो कर रखे, एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपके दिमाग में एक बार वो चीज़ रिफ्रेश हो जाएगी। एक बार रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स कर लोगे तो दिमाग को चीज़ें जल्दी जल्दी याद आएगी और आप जल्दी जल्दी एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। शुरू तो करो, पहले से ही नहीं मान के बैठना है कि अब टाइम खत्म हो गया, अब हम नहीं कर सकते। ठीक है, करना शुरू करो। अब मान लो आपको ये लगता होगा कि इतना बड़ा सिलेबस है, मेरे पास 3 कॉपी है, 4 कॉपी है, मैं कैसे रिवाइज करूंगा। तो स्टार्ट विद द जो छोटा चैप्टर है उससे स्टार्ट करो। ठीक है, तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, मैक्सिमम आपको 15 to 20 क्वेश्चन करने हैं। पेज पलटो, देखो फॉर्मूला, देखो रिलेटेड थ्योरी, देखो डायग्राम्स देख लो। फिजिक्स में भी डायग्राम ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएंगे, डायग्राम से आपको चीज़ें याद रहने में हेल्प होती है। क्योंकि दिमाग को क्या है, एक फोटोग्राफिक मेमोरी मिलता है। फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग में जो सेंट्रीपिटल फोर्स का कुछ फॉर्मूला होता है ना, कि सबसे लोएस्ट पॉइंट पे √5 GL वेलोसिटी होना चाहिए, फिर √3 GL होना चाहिए, सबसे टॉप पे √GL होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें डायग्राम से ही याद आती है। दिमाग को फोटोग्राफिक मेमोरी बनी रहती है कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। ठीक है, तो इसलिए बोल रही हूँ, फिजिक्स का डायग्राम से ज़्यादा लेना देना नहीं है। बस हाँ, आपको याद रखने के लिए जो भी कोचिंग में डायग्राम्स बनवाए गए हैं वो देख लो जल्दी जल्दी से, और मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन या मैक्सिमम 20 क्वेश्चन करो और एक चैप्टर को हटाओ। ये नहीं कि एक चैप्टर लेके बैठ गए कि इसको अच्छे से करके तभी हटाएंगे। अच्छे से करने वाला टाइम नहीं है, आपने सब कर लिया है अच्छे से, बस उसको ब्रश अप करो जल्दी जल्दी। अपने अपने आंखों के सामने से ऐसे देख के हटाओ, जैसे रोबोट मूवी में देखते हैं ना कि ऐसे देखता है और उसको सारी चीज़ें रिटेन हो जाती है। आप रोबोट नहीं हो, आई नो, लेकिन आप ऐसे पेज पलटो, देखो आपको उतने में ही बहुत रिटेन होगा। अब लास्ट मोमेंट पे आप पढ़ नहीं सकते, आप सिर्फ रिवाइज करेंगे, और रिवाइज भी सिर्फ उन सोर्स से जो आपने पहले कर रखा है। इसलिए मैं कोचिंग नोट्स करने को बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप यूट्यूब खोलो या कहीं खोलो जिसमें आप 1 शॉट रिवीजन वीडियोस देख लो। रिवीजन वीडियो देखने का अभी कोई फायदा नहीं होगा। अभी आप सिर्फ वही करो जो आपने पहले कर रखा है, अपने किए हुए चीज़ का रिवीजन करो। ये नहीं कि कोई रिवीजन वीडियो देखो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने ब्रेन को याद दिलाना है एग्जाम में कि मैंने ये किया था। तो वो याद कैसे आएगा, एक बार पहले पढ़ा, फिर कभी रिवाइज किया, फिर कभी मॉक टेस्ट में उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया, आप दोबारा से कॉपी रिवाइज कर रहे हो, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में होंगी। इसलिए न्यू सोर्स बिल्कुल 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 मत टच करो। मैंने इसलिए प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया कि आप 5 ईयर 10 ईयर के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करो, एनसीईआरटी के मार्क्ड पॉइंट्स करो, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन चाहो तो कर सकते हो। और उसके साथ साथ आज मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि अपने नोट्स के क्वेश्चन ज़रूर करो। और जो छोटे चैप्टर हैं उनको पहले शुरू करो, पहले जल्दी जल्दी खत्म करो। हर चैप्टर को आप 20 से 25 मिनट दो, उससे ज़्यादा मत दो। उससे ज़्यादा लग रहा है तो जल्दी जल्दी बस देख के खत्म करो। ये नहीं कि मन में सेटिस्फाई होना है कि नहीं ये तो नहीं हुआ, नहीं, बस आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स गिनने हैं कि हाँ इतने चैप्टर के आपने रिवाइज कर लिए। इसलिए छोटे चैप्टर पहले करो ताकि कम टाइम में आपके ज़्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स कवर हो जाए, जिससे एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलेगा कि हाँ मैंने 3 घंटे पहले शुरू किया था और मेरे 6-7 चैप्टर हो गए फिजिक्स के। जस्ट रिवाइज ही करना है, पढ़ना तो है नहीं, तो रिवाइज तो हो ही जाएगा। और फॉर्मूला शीट देखना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला ज़रूर 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 देखो। अगर आपने हर चैप्टर के लिख रखे हैं कहीं तो अपने लिखे हुए फॉर्मूलाज देख लो, अगर नहीं लिखे हैं तो नेट से डाउनलोड कर लो, बहुत सारे जगह अवेलेबल है, या किसी भी आपके कोचिंग नोट्स में मॉड्यूल्स में हर चैप्टर के फॉर्मूला होते ही होते हैं। तो फॉर्मूला तो देख लिया, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है वो अपने कोचिंग नोट से आपको देखने में आइडिया मिल जाएगा। तो देखो पूरा सिलेबस आपको 1 शॉट में खुद रिवाइज करना है, कोई वीडियो नहीं देखना है। 1 शॉट रिवीजन बाय योर ओन कोचिंग नोट्स।
नोट्स और फॉर्मूला शीट्स वन शॉट में रिवीजन करके कॉन्फिडेंस का लेवल यहाँ से यहाँ पहुँचाओ। हाँ, मन में ये मत रखना कि मैंने अच्छे से नहीं किया है, अच्छे से कर लिया है, बस ऐसा फील हो रहा है कि अच्छे से नहीं किया, पर हाँ, उस चैप्टर को अगर आपने नोट से देख लिया है तो आपके लिए बहुत 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 बड़ा प्लस पॉइंट का काम करेगा और वो बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में आपको। और यार, अगर फिजिक्स कर रहे हो, सुबह से शाम तक वन शॉट रिवीजन कर रहे हो, तो प्लीज़ बायो और केमिस्ट्री को इग्नोर मत करो कि उसको अगले दिन करेंगे, उसको भी उस दिन के शेड्यूल में ज़रूर इंक्लूड करो। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दे रही हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपके पास नेम्ड रिएक्शन जितने भी हैं उनको एक बार जरूर से देख लो। वन शॉट में कैसे रिवाइज करना है, जस्ट उसका वीडियो आने वाला है, तो अभी पहले फिजिक्स कर लो, 6 से 7 घंटे में अपना फिजिक्स कंप्लीट कर लो। कमेंट करके बताओ, बायो को मत छोड़ना और होप मत छोड़ना। जब तक नीट हो नहीं जाता तब तक पॉसिबिलिटी है कि आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाए। अगर आपको फील हो रहा है कि सब भूल चुके हो, तो ऐसा नहीं है, आपको सब याद आ जाएगा, बस आपको कोचिंग नोट्स अपने रिवाइज करने हैं। और हाँ, अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं तो अगर नए मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, जो पिछले मॉक टेस्ट दिए हैं उनके क्वेश्चन दोबारा से एनालाइज कर लो, तो वो भी एक बहुत अच्छा रिवीजन का काम करेगा। कि अगर एक मॉक टेस्ट पेपर का दोबारा से रिव्यू करोगे, मतलब दोबारा से एनालिसिस करोगे, तो उससे क्या होगा, आप 45-50 क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस करोगे तो फुल सिलेबस प्रैक्टिस वैसे ही अपने आप में हो जाना है। तो नीट बस रिवीजन का और सेल्फ कॉन्फिडेंस का ही खेल है। कॉन्फिडेंस पूरा रखो, रिवीजन करो, बाकी तो देखो ऊपर वाला मालिक है। अगर आपका वो दिन बहुत लकी है तो आप उस दिन सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो, और ईजिली सॉल्व करने का अपने तरफ से यही एफर्ट होता है कि आप सारा रिवाइज करके जाओ ताकि सब कुछ एक साथ याद हो जाए। नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री की आने वाली है, तब तक के लिए फिजिक्स को करो। ऑल द बेस्ट।